तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज एक नई वीडियो में फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पासवे नेक्सस ऑफ सक्सेस पे। ठीक है, कल की वीडियो के क्रम को हम पिछली जो वीडियो हमारी थी उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हड़प्पा सभ्यता के अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में और कौन कौन सी टॉपिक हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को और हम आगे करते हैं, लेकर के चलते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था उसको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ आप लोगों को। जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ी थी वो मैंने आप लोगों को कुछ टर्म हिस्ट्री के जो होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, देखा था आप लोगों ने कि हमने इसमें बीसी और एडी, ठीक है, इसको हमने डिफाइन किया है, जिसको हम बोलते हैं ईस्वी पूर्व। ठीक है, हम इसको बोलते हैं ईस्वी पूर्व और हमने ईस्वी को कल बताया था और इंट्रोडक्शन दिया था हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब कैसे हुई, हम उसी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे आज की वीडियो में और फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। इसको बारी बारी से इसके जितने भी 12वीं क्लास के खास तौर से जो सिलेबस है उसके टॉपिक को हम डील करेंगे। ये जो क्लास 12वीं क्लास है, क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th की ये हिस्ट्री है, बट हमारे अलावा इसके लिए और लोगों के भी महत्व ज्यादा है। 12वीं क्लास के साथ साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस वगैरह की, उसके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा उन लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बार बार एंशिएंट हिस्ट्री बारे में पार्ट्स में। ठीक है, तो कल हमने इसके बीसी के बारे में और एडी के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एबोडोमिन के बारे में। अब हम आगे इसी क्रम को बढ़ाएंगे और इसके हम स्टेप बाय स्टेप 12वीं क्लास के जितने भी टॉपिक है उसको हम डील करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो अब हम जो पढ़ा था हमने, उसके बाद में आता है निर्वाह के तरीके। कौन सा आता है? निर्वाह के तरीके। ठीक है, निर्वाह के तरीके। निर्वाह मतलब कहने का कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार से अपना जीवन चलाते थे, खाना पीना क्या खाते थे, उसके बारे में निर्वाह के तरीकों में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये निर्वाह के जो तरीके हैं हमें इसे डील करना है कि निर्वाह के तरीके में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे। ठीक है, निर्वाह के तरीके में देखिए निर्वाह के तरीके उनके कैसे थे, इसको हम पहले कई सारे कर्मों में बांट लेते हैं धीरे धीरे और इसके बाद में हम फिर इसको डील करेंगे ताकि जल्दी समझ में आप लोगों को आए। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके निर्वाह के तरीकों में जो आता है वो आता है पेड़ पौधों से प्राप्त। देखिए पेड़ पौधों से प्राप्त। देखिए अब पेड़ पौधों से प्राप्त का मतलब इसमें यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने निर्वाह करने के लिए, खाने पीने के लिए पेड़ पौधों से जो भी चीजें प्राप्त करते थे उससे वो खाते थे। जैसे पेड़ पौधों में कंद, मूल, उसके जड़, फूल, ठीक है, वो इससे प्राप्त करते थे और यहाँ से पेड़ पौधों से प्राप्त जो चीजें होती थी उससे वो लोग अपना निर्वाह करते थे या खाने पीने के काम चलाते थे। तो ये हो गया पेड़ पौधों से प्राप्त जितने भी चीजें होती थी। इसके बाद में अनाज में देखते हैं कि अनाज क्या करते। हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज का उत्पादन भी करते थे, तो अनाज में कौन कौन सी चीजें उत्पादन करते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अनाज जो है, अनाज में क्या क्या चीजें मिली। देखिए ये अनाज के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, पुरातत्वविदों को बहुत सारे अनाज के जले हुए और अनाज के टुकड़े मिले हैं वहां से, अनाज के जैसे गेहूं वगैरह के बीज मिले हैं। उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज वगैरह के बारे में जानते थे और वो फसल उगाते थे अनाज वगैरह। देखिए अनाज में क्या क्या उगाते थे वो। अगर हम अनाज के बारे में बात करते हैं कि अनाज में वो लोग क्या क्या उगाते थे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनाज में तो आता है इसमें से बाजरा। बाजरा, देखिए बाजरा जो है ये कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान बाजरा जो है वो गुजरात से मिला है। गुजरात, ठीक है, ये गुजरात है। गुजरात से बहुत सारे बाजरा मिले हैं, तो जिससे ये पता चलता है कि बाजरा जो हड़प्पा सभ्यता के उत्पादन करता था अधिकतर वो गुजरात वाले हिस्से में होता था। इसके अलावा बाजरा के अलावा गेहूं के बारे में भी जानते थे, गेहूं का उत्पादन भी वो लोग करते थे। ठीक है, गेहूं के बाद वो लोग क्या उगाते थे? जौ, ठीक, जौ का भी उत्पादन करते थे वो लोग। और जौ के अलावा दाल, जौ के अलावा वो लोग दाल का उत्पादन भी करते थे। दाल, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग बाजरा, गेहूं, जौ, दाल और दाल के अलावा सफेद चना,
सफेद चना, ठीक है, और इसके अलावा तिल का भी उत्पादन करते थे वो लोग, तिल, ठीक है। ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्पादन करते थे। मीन्स की बाजरा, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, इसके प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि निर्वाह के तरीके में पेड़ पौधों से कन्न मूल फूल इकट्ठा करने के अलावा ये लोग इन चीजों को उत्पादन भी करते थे और इसे भी वो लोग अपने खाने में शामिल करते थे। तो ये तब हो गया हमारा पेड़ पौधों से प्राप्त जितनी भी चीजें होती है। इसमें एक चीज और हम देखते हैं, इसमें आता है जानवरों में से। देखिए जानवरों से वो लोग क्या क्या प्राप्त करते थे। अगर हम जानवरों में देखें, जानवरों से, ठीक है, जानवरों से क्या प्राप्त करते थे। अगर हम जानवरों में से देखें तो जानवर की हड्डियां मिली है वहां से। देखिए अगर हम जानवरों की बात करते हैं कि जानवरों से क्या क्या वो चीजें प्राप्त करते थे और खाते थे, इसके प्रमाण कैसे मिलते हैं। वहां से बहुत सारी हड्डियां मिली है पुरातत्ववेत्ताओं को, और पुरातत्ववेत्ता इसे रिसर्च करने के बाद में बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सारे जानवरों के मांस वगैरह भी खाया करते थे। तो वहां पर जिन जिन जानवरों की हड्डियां मिली है उससे हमें पता चलता है कि इन जानवरों को ये लोग खाते थे। लेकिन हमें ये बात पता नहीं है कि ये लोग जानवरों को क्या खुद मारते थे या कहीं से खरीद करके ले आते थे या फिर पालन करते थे। कुछ जानवर हैं जिनका पालन करते थे जिसका प्रमाण मिलता है, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जिनको बारे में ये पता नहीं कि लोग पालन करते थे या कहीं से खरीद करके लाते थे। देखिए तो ये जानवरों को अगर हम देखें तो जानवरों में सबसे पहले जो आएगी बात, तो ये जानवरों को अगर हम बांटे कई कैटेगरीज का देखें तो जानवरों में देखिए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इधर मिटा देता हूं क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखिए अब हम जानवरों में अगर हम देखें तो जानवरों में ये लोग क्या क्या करते थे। देखिए जानवरों की बात करें तो सबसे पहले जानवरों से जो चीजें प्राप्त करते थे इसमें देखिए, इसमें जानवर में कौन कौन से जानवर थे जिनसे वो लोग मांस खा रहे थे। उनके भेड़ मिली है वहां से, ठीक है, भेड़ के अलावा बकरी मिली है, ठीक है, भेड़ मिली, बकरियां मिली हैं, भैंस मिली है वहां से, भैंस, ठीक, इसके अलावा भैंसों के अलावा वहां से सुअर, देखिए जानवरों में से अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, वहां से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इनकी हड्डियां मिली हैं। और इनको इतिहासकार बताते हैं कि ये जो जानवर थे ये शायद वहां पर पालतू रहे होंगे। इनके अलावा जो जानवर पालतू नहीं थे, जो जंगली जानवर थे, जंगली जानवरों में कौन, देखिए जंगली जो जानवर थे इसमें थे हिरण, मगरमच्छ, ठीक है, इनके भी वहां पर हड्डियां मिली है। और मछलियां भी यहाँ पर मिली है, मछलियों की भी हड्डियां मिली हैं, ठीक। ये जो जानवर थे जंगली थे और इनको ये लोग पालते थे। अब हमें सवाल यहाँ ये बनता है, अगर क्रॉस क्वेश्चन हम करें तो, कि कैसे पता चलता है कि इनको ये लोग खाते ही होंगे, मरने के बाद भी इनकी हड्डियां वहां मिल सकती है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलता है कि लोग इसको खाते ही थे। देखिए कैसे पता चलता है कि लोग खाते थे, आगे इसको मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे पता चलता है कि लोग खाते थे। ये निर्वाह के तरीकों में था इनके, हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह से अपना निर्वाह करते थे। अब इनको खाते कैसे थे, देखिए जो भी हड्डियां प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से उसको चॉप किया गया है। चॉप इन द सेंस कि किसी धारदार हथियार से उसे काटा गया है, और जो कटे हुए धारदार हथियार से जब हड्डियां होती है तो उसे पता चल जाता है देखने से कि ये काटा गया है, और काटने से ये संकेत मिलता है कि जब इन हड्डियों को धारदार हथियार से काटा गया है तो इसका मतलब ये लोग खाते होंगे इन लोगों को, ठीक है। इस तरह से इतिहासकार हमें और पुरातत्ववेत्ता बताते हैं कि इन जानवरों के लोग खाते थे इनके मांस को, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के जो तरीके हमने देखा कि ये जानवरों से निर्वाह क्या क्या चीजें और पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करते थे। अब हम जो अगला टॉपिक देखेंगे वो कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी होती थी, वो तो पता चल गया, मैंने अनाज बताया अभी आप लोगों को। तो कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि में कौन कौन से टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का लोग प्रयोग करते थे उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए कृषि, ठीक, प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी में देखिए लोग क्या क्या चीजों का प्रयोग करते थे हड़प्पा वाले। कृषि प्रौद्योगिकी में ये लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। देखिए कृषि प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करते हैं तो कृषि प्रौद्योगिकी में सबसे पहले हमें याद रखना है कि यहां से
मिला है वृषो, मतलब कि वृषो का मतलब होता है बैल या सांड, ठीक है। तो यहाँ से बैल के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से बैलों के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि बैलों के खिलौने, मिट्टी के हल और खिलौने मिले हैं। देखिए, तो खेती करने के लिए लोग, खेती के लिए बैलों का प्रयोग, ठीक है, खेती के लिए लोग बैलों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृषो मतलब कि सांड और बैलों के कई सारे मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई। ये मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जिससे इतिहासकार या प्रत्नतत्ववेत्ता ये अंदाजा लगाते हैं कि ये लोग इन बैलों का शायद प्रयोग करते थे। और ये बैलों के जो बैलों के जो प्रमाण मिलते हैं, हल और मिट्टी के जो बैल मिले हुए हैं, ये कई जगहों से मिले हुए। उनमें से जो दो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान और बनावली। तो खेती करने के लिए लोग बैलों का प्रयोग करते थे, बैल और हल का प्रयोग करते थे खेती में, खेतों को जोतने के लिए। सेकंड चीज देखिए, खेतों को पहले खेतों को जोतने के लिए प्रयोग तो करते थे, अब खेतों को कैसे जोतते थे वो देख लीजिए एक साथ में। हम देखते हैं कि जो खेतों के जोतने में जो प्रमाण मिलता है, खेत जोते हुए प्रमाण जो मिले हैं, खेत जुते हुए प्रमाण, खेत के जुते हुए होने का प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होता है, कि खेत जुता हुआ कहां से मिला है, तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिलता है वो हमें मिलता है कालीबंगन से। कालीबंगन, खेत जोतने का जो प्रमाण मिलता है हमें वो मिलता है कालीबंगन से। और ये कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। ध्यान रखिए कि जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं। तो ये मिलता है जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन राजस्थान से। यहाँ पर खेतों को जोतने का प्रमाण मिलता है। और ये आरंभिक शुरुआती हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए, इनके खेत जो होते थे हड़प्पा वासियों के, वो चौकोर होते थे, ठीक है। इस तरह के हड़प्पा सभ्यता वालों के खेत होते थे। ये एक ही खेत को दो तरीके से जोतते थे। देखिए, कुछ खेतों को इन्होंने क्या किया था, एक ही खेत को कुछ को इस तरह से जोता था ऐसे, और कुछ खेतों को, एक ही खेत को इस तरह से भी जोता था, आधे हिस्से को, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही खेत को दो तरीके से जोतते थे। मतलब कहने का कि एक ही खेत के अंदर ये लोग दो फसलों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता वाले इधर वाले हिस्से में किसी और फसल का, और इधर वाले हिस्से में किसी और फसल का। और जोते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगन से, राजस्थान से, ठीक है। तो जोते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिला पता चला आप लोगों को। और जोतते थे खेत कैसे, इस तरीके से। खेत जोतने के लिए मैंने पहले ही बताया, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, लेकिन बैलों के प्रयोग करने से खेतों को ठीक प्रकार से जुताई नहीं हो पाती थी खेतों की। तो ये लोग क्या करते थे, हर एक 2-3 वर्षों में खेतों को कुदाल से खोदते थे, और खोद करके भी उसमें उर्वरक की उसके जो खेतों के उर्वरक होता था उसे बाहर निकालते थे, ठीक है। बैलों के अलावा 2-3 सालों में फावड़े से इसे खोदते भी थे। तो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग और फावड़े का, और खेत जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन राजस्थान से मिलता है। अगला देखते हैं हम, मिट्टी के हल बताया मैंने, मिट्टी के हल का ही प्रमाण मिलता है यहाँ से, ठीक है। देखिए, अगला जो है ये है मिट्टी के हल, मिट्टी के हल के प्रमाण। मिट्टी के हल के प्रमाण की अगर हम बारे में बात करें तो दो जगह से मिलता है ये मिट्टी के हल के प्रमाण, ठीक है। ये मिट्टी के हल के प्रमाण जो है वो मिलता है चोलिस्तान से, चोलिस्तान एक हो गया, और दूसरा मिलता है हरियाणा के बनावली से, बनावली। ये बनावली जो है ये हरियाणा में है, आधुनिक जो हरियाणा हमारा है यहाँ पर है ये बनावली। यहाँ से जुते हुए मिट्टी के हल के प्रमाण मिले चोलिस्तान से और बनावली से, ठीक। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन राजस्थान से, ठीक है। हल के प्रमाण जो मिलता है ये मिट्टी के हल के, वो चोलिस्तान और बनावली से मिलता है, बनावली हरियाणा में है, ठीक है। खेतों के लिए बैलों का प्रयोग होता था जोतने के लिए, भी पता चला आप लोगों को। अगला इसका जो हम पॉइंट देते हैं, हल की रेखाएं, जो मैंने बताया था अभी कि इनके जो खेत जोतने के जो तरीके थे मैंने दिखाया अभी, और जो रेखाएं थी वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी खेतों को जोतने के लिए। ये सारे प्रमाण बताते हैं कि ये लोग खेतों का प्रयोग करते थे अनाज उत्पादन करने के लिए, बैलों का प्रयोग करते थे जुताई के लिए,
ठीक है, और इनके खेत जुते हुए समकोण पर लाइनें काटती थी दूसरे को, जिससे पता चलता है कि एक ही खेत के अंदर ये लोग 2 फसलें उगाया करते थे। ठीक है, तो ये कृषि प्रौद्योगिकी में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब फसलों की कटाई के लिए देखते हैं ये लोग क्या करते थे। कृषि प्रौद्योगिकी हम इस तरह से प्रयोग करते थे, आगे देखते हैं। अब हम देखिए आगे के पॉइंट जो है इसके, ये है फसलों की कटाई। देखिए फसलों की कटाई, ठीक, फसलों की कटाई के लिए वे लोग क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों की कटाई के लिए क्या करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हत्थे में पत्थर के फलक लगे हुए हंसिए जैसा एक यंत्र का प्रयोग करते थे, जिससे ये फसल काटते थे। लकड़ी के हत्थे में देखिए क्या करते थे लोग, लकड़ी के हत्थे में पत्थर के फलक, पत्थर के फलक का प्रयोग करते थे। ठीक है, लकड़ी के जैसे हत्था हो गया जिसको बोलते हैं पकड़ने वाला, और उसमें पत्थर के नुकीले यंत्र का प्रयोग करते थे, फलक का प्रयोग करते थे फसलों को काटने के लिए। तो फसलों को काटने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह से फसलों की कटाई करने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, तो फसलों की कटाई पता चला आप लोगों को। अगला पॉइंट देखते हैं इसे कि और ये लोग क्या करते थे आगे फसलों के लिए। सिंचाई देखते हैं, सिंचाई, सिंचाई एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंचाई देखिए सिंचाई के लिए लोग क्या करते थे प्रमाण। सिंचाई खेतों में हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई करते होंगे, ये तो बिल्कुल कंफर्म था, क्योंकि अधिकतर जो हड़प्पा स्थल जो थे, ध्यान सुनिए, अधिकतर जो हड़प्पा स्थल थे, हड़प्पा के अधिकतर स्थल, हड़प्पा के अधिकतर स्थल जो थे अर्ध शुष्क वाले हिस्से में थे। कहां थे, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। ठीक है, कहां थे ये, अर्ध शुष्क। तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर जो एरिया जो उनके थे वो अर्ध शुष्क वाले हिस्से में थे, जिसके कारण इनको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। और हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए कई सारे तकनीकों का प्रयोग करते थे। उन तकनीकों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए एक जगह है, हड़प्पाई ही जगह है, सोर्तघाई। क्या नाम है उसका, सोर्तघाई, सोर्तुघाई। क्या है ये, सोर्तुघाई ये जगह है। ये है कहां, सोर्तुघाई अफगानिस्तान में। ठीक, ये अफगानिस्तान में है। सोर्तुघाई अफगानिस्तान में है। इस सोर्तुघाई से नहर के साक्ष्य मिला है। किसका, नहर का प्रमाण मिलता है। ठीक है, पुरातत्वविदों को इस हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान एक जगह अफगानिस्तान में सोर्तुघाई है, यहां से नहर के प्रमाण मिलता है। ये नहर की प्रमाण हमें बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये सिंचाई के लिए, खेतों में पानी लगाने के लिए नहरों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये तो हो गया सोर्तुघाई में अफगानिस्तान वाले हिस्से में, ठीक है, जहां से नहर के अवशेष मिला है। ठीक, अब हम देखते हैं पंजाब में क्या मिला है। देखिए पंजाब वाले जो हिस्से था, यहां पर सिंचाई करने के लिए क्या प्रयोग करते थे। पंजाब वाले हिस्से में भी सिंचाई करने के लिए ये लोग कुएं और नहरों का इस्तेमाल करते थे। देखिए कुएं और नहरों का। देखिए पंजाब वाले हिस्से में भी सिंचाई करने के लिए हड़प्पाई लोग कुएं और नहरों का प्रयोग करते थे। लोग कुएं और नहरों का, लेकिन पंजाब वाले हिस्से में जो नहर और कुएं जो थे, इनके प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इतिहासकारों का मानना ऐसा है कि ये नहरें पहले ही गाद से भर गई होंगी, जिसका प्रमाण लगभग धूमिल हो गया या मिट गया है। ठीक है, तो इसलिए पंजाब वाले हिस्से में कह रहे हैं कि नहर और कुएं का प्रयोग होता था, लेकिन इसका प्रमाण साफ साफ मिलता नहीं है।
ठीक है। तब पंजाब के हिस्से को छोड़ने के बाद में हम आगे चलते हैं। पंजाब के अलावा ये लोग धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। ये धौलावीरा, इन जितने जगहों का नाम बता रहा हूं मैं, ये बार बार एग्जाम्स में जगहों के नाम पूछता है, लिख देगा धौलावीरा कहाँ है, सोरतुघई कहाँ है, इस प्रकार के जगहों का नाम दे देता है और ऑप्शन में दे देता है कई सारे, उसमें से आपको चुनना होता है कि कहां कहां पर जगह हैं। तो ये धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, ठीक, गुजरात। तो धौलावीरा वाले हिस्से में, मतलब कि गुजरात वाले हिस्से में ये लोग क्या करते थे, जलाशय के प्रमाण मिलता है। यहां से क्या मिलता है, जलाशय, जलाशय, ठीक, जलाशय, तालाब, जलाशय और कुएं का यहां से प्रमाण मिलता है, ठीक है। इस जलाशय का प्रयोग मुझे लगता है, या जैसे इतिहासकार बताते हैं, धौलावीरा में गुजरात में जलाशय का प्रयोग जल संचय के लिए, जल संचयन के लिए होता था, ठीक है। धौलावीरा के जो लोग थे, इन्होंने जलाशय बना रखे थे, बड़े बड़े तालाब, और यहाँ पर जल संचय करते थे ताकि कृषि में बाद में इन पानियों का प्रयोग किया जा सके। तो सिंचाई के लिए हड़प्पा के लोग इस प्रकार से इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। कहां कहां पर, यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगला हम जो टॉपिक लेकर के आएंगे इसका, वो बारी बारी से हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से इसके जो नगर जो बने हुए थे वो दुर्ग और निचले शहर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से मनके बनाते थे और मनके बनाने में किन किन चीजों का प्रयुक्त करते थे या प्रयोग करते थे, इन चीजों को हम लाइन बाय लाइन लेकर के आगे आएंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे के आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली वीडियो में हम इसको लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें और उत्साह मिलेगा और हम अगली वीडियो आपके लिए और अच्छी तरह से लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू।